संबित पात्रा इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विषय में पार्टी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मुख्यतः दो विषयों पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार केरल में आज पूरे हिंदुस्तान का 50% से अधिक कोरोना के केसेस केरल से आ रहे हैं। किस प्रकार राजस्थान में भी कोरोना के नियमों का मंत्रीगण खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अंत में राहुल गांधी जी ने जो कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों के भी जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया जाएगा। बंधुगण, आज अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है कि आज केरल में आखिर क्या हो रहा है। आज आंकड़ों के माध्यम से केरला के अंदर 22,000 केस एक दिन में कोरोना के आए हैं, उस विषय को छापा है। आप सोचिए, एक दिन में 22,000 केस आए हैं केरल में कोरोना के। और आज अखबार ने यह भी लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यह सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। तो यह बहुत ही गंभीरता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हम एक और वेव की ओर बढ़ रहे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, केरल में जून 6 के बाद आज सर्वाधिक केस आए हैं। आज राज्य में 22,000 केस आए हैं। इससे पहले जून 6 को तमिलनाडु में 20,421 केस थे। उसके बाद किसी भी राज्य में अगर सर्वाधिक केसेस आए हैं जून 6 के बाद, तो वो केरल राज्य है। केरल में भी मई 29 के बाद यह सर्वाधिक केस है। इससे पहले केरल में भी विषय कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है और सवाल पूछते हैं। तो इन सवालों का जवाब जनता भी देना चाहती है और हम भी चाहते हैं इन सवालों का जवाब राहुल गांधी को दिया जाए। राहुल जी, आपने कहा कि आज पूरा विपक्ष जो है, वो पूरा विपक्ष आज एक हो गया है और एक होकर ये कुछ सवाल पूछ रहा है। राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे के हाथ पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? जनता जनार्दन है। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे, दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे दो बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। दूसरा प्रश्न राहुल जी ने उठाया कि हमारी आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है।
राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं, एक दिन कोविड के ऊपर कोई चर्चा नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री खुद कहते हैं आप तीक्ष्ण सवाल पूछिए, कठिन सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, यही लोकतंत्र है, तो आप सवाल पूछते नहीं है कोरोना पे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मीटिंग रखवाते हैं कि सभी पार्टी के लोग, सभी दल के लोग आए, हम एकजुट होकर बैठेंगे, तीसरी लहर में किस प्रकार लड़ाई लड़नी है, हर जिले में कैसे एक ऑक्सीजन प्लांट खुलना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो ये कांग्रेस वाले नदारत रहते हैं। उस समय वो दिखते नहीं है, वो उस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं। जनता जनार्दन सब देख रही है। राहुल गांधी, आज आप कह रहे हैं हमारे लिए पेगासस सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे एक झूठे मुद्दे को, एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दे को आप कह रहे हैं कि यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोरोना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों ने आपके कुछ सांसदों को चुना है और भेजा है, उन इलाकों के लोगों का जीवन भी महत्वपूर्ण है, उनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप जनता जनार्दन की आवाज को दबा रहे हैं पार्लियामेंट में। तीसरी बात, राहुल गांधी ने कहा कि उनके फोन में हथियार डाल दिया गया है, कि हमारे फोन में हथियार डाल दिया गया है। राहुल जी, हथियार डाल दिया गया है आपके फोन में, तो आप इतने दिन तक बैठे क्यों हुए? आपको पता है आपके फोन के अंदर हथियार है। आप हथियार निकालने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गए, आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आपने। आप बताइए, आपको अगर हम में से किसी को पता चल जाए कि हमारे फोन के अंदर हथियार है, तो हम हाथ पैर धर के घर में बैठेंगे? तो विपक्ष की मोर्चाबंदी पर संबित पात्रा ने कहा, दरअसल विपक्ष नहीं चाहता है ये कि विकास हो देश का, वो चाहते हैं कि अपना विकास हो, परिवारवाद का विकास हो। सिर्फ यही नीति विपक्ष की रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।